हूँ श्वेता सिंह। दरअसल इन्हें हमने इतने किरदारों में देखा है कि समझ नहीं आता किस। तो बोले बिल्कुल जल्दी मिलेगा, क्योंकि लोकपाल में हमने एक रूल की अमेंडमेंट करनी थी, वो हम रूल की अमेंडमेंट अब कर चुके हैं और अब लोकपाल भी आएगा और लोक आयुक्त भी आएगा। इसका मतलब एंटी करप्शन का क्लास 1 और सीबीआई, अगर आप लोकपाल एक्ट करें उसके बाद सारा कुछ है, डायरेक्टरेट और प्रोसिक्यूशन भी है और सेपरेट है। सो हमें सब कुछ मिल चुका है। चलिए, आपको आश्वासन भी मिल गया इसका आगे का। सवाल पूछना चाहती हूँ किरण जी, मैं आपसे ये पूछना आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि आपको 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो हम दिल से चाहेंगे कि आप दिल्ली के सीएम बने और दिल्ली का उद्धार करें, लेकिन ये जो गंदी और दलगत राजनीति का अभेद किला आपके सामने है, आप उसे कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो आप कभी भी नहीं थी। उसी दलदल को तो तोड़ना है, उसी दलदल को साफ करना है, ग्राउंड पे भी दिमाग से भी। अब हमें सभ्य नई राजनीति लानी है और अगर हमारा ऑपोजिशन भी कोई नया आइडिया अच्छा देता है तो मैं उसको रिजेक्ट क्यों करूं? मैं कहूंगी थैंक यू जी, आपने मेरे लिए सोचा। मैं तो वेट कर रही हूं कि कोई नया आइडिया उनसे आए और मैं ले लूं। किरण जी, दिल्ली की महिलाओं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सीएम आने के बाद महिला सुरक्षा के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? कि महिला सुरक्षा का सबसे पहले ही एक कलेक्टिव गवर्नमेंट बनेगी, जिसको मैं अभी तक होलिस्टिक गवर्नमेंट कहती थी। उसमें चीफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप होगी, चेयरपर्सनशिप होगी। उसकी चेयरपर्सनशिप में प्रधान, प्रिंसिपल्स के, प्रोसिक्यूशन, प्रेस के लोग भी होंगे, क्योंकि प्रेस का भी रोल है ना क्राइम प्रिवेंशन में। प्रेस का काम सिर्फ रिपोर्टिंग थोड़ी है। ऐसा एनालिसिस करें और ये हम लोग शुरू कर देंगे और उसके बाद इसका एनालिसिस, कहाँ गलती हुई महीने में, किसकी गलती, कौन से लड़के ने की, किसका परिवार था, उस परिवार में कौन सी परवरिश की कमी रह गई। तो बोले बिल्कुल जल्दी मिलेगा, क्योंकि लोकपाल में हमने एक रूल की अमेंडमेंट करनी थी, वो हम रूल की अमेंडमेंट अब कर चुके हैं और अब लोकपाल भी आएगा और लोक आयुक्त भी आएगा। इसका मतलब एंटी करप्शन का क्लास 1 और सीबीआई, अगर आप लोकपाल एक्ट करें उसके बाद सारा कुछ है, डायरेक्टरेट और प्रोसिक्यूशन भी है और सेपरेट है। सो हमें सब कुछ मिल चुका है। चलिए, आपको आश्वासन भी मिल गया इसका आगे का। सवाल पूछना चाहती हूँ किरण जी, मैं आपसे ये पूछना आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि आपको 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो हम दिल से चाहेंगे कि आप दिल्ली के सीएम बने और दिल्ली का उद्धार करें, लेकिन ये जो गंदी और दलगत राजनीति का अभेद किला आपके सामने है, आप उसे कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो आप कभी भी नहीं थी। उसी दलदल को तो तोड़ना है, उसी दलदल को साफ करना है, ग्राउंड पे भी दिमाग से भी। अब हमें सभ्य नई राजनीति लानी है और अगर हमारा ऑपोजिशन भी कोई नया आइडिया अच्छा देता है तो मैं उसको रिजेक्ट क्यों करूं? मैं कहूंगी थैंक यू जी, आपने मेरे लिए सोचा। मैं तो वेट कर रही हूं कि कोई नया आइडिया उनसे आए और मैं ले लूं। किरण जी, दिल्ली की महिलाओं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सीएम आने के बाद महिला सुरक्षा के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? कि महिला सुरक्षा का सबसे पहले ही एक कलेक्टिव गवर्नमेंट बनेगी, जिसको मैं अभी तक होलिस्टिक गवर्नमेंट कहती थी। उसमें चीफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप होगी, चेयरपर्सनशिप होगी। उसकी चेयरपर्सनशिप में प्रधान, प्रिंसिपल्स के, प्रोसिक्यूशन, प्रेस के लोग भी होंगे, क्योंकि प्रेस का भी रोल है ना क्राइम प्रिवेंशन में। प्रेस का काम सिर्फ रिपोर्टिंग थोड़ी है। ऐसा एनालिसिस करें और ये हम लोग शुरू कर देंगे और उसके बाद इसका एनालिसिस, कहाँ गलती हुई महीने में, किसकी गलती, कौन से लड़के ने की, किसका परिवार था, उस परिवार में कौन सी परवरिश की कमी रह गई।